अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुबह से आगे में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। हम मेरे साथ हैं हमेशा की तरह मोहम्मद शुएब और मेरे साथ है सबीन फारूक। और हम बात कर रहे हैं जनाब सुबह से आगे में सबसे पहले उन 20 घंटों की जिसने हर टेलीविजन चैनल पर, हर मोबाइल फोन पर जगह बनाई है। बात हम करें लाहौर के इलाके जमान पार्क की। कल से लेकर अब तक वहां पर जो कुछ हो रहा है, हम बात करें तो तोशाखाना केस से पीटीआई चेयरमैन इमरान खान की गिरफ्तारी जो कि एक ड्रामाई शक्ल अब इख्तियार कर चुकी है। जो मनाजिर इस वक्त आप देख रहे हैं, आज सुबह के मनाजिर जब इमरान खान साहब बाहर आए थे, कारकुनान से मुलाकात की थी, लेकिन इससे पहले जो कुछ होता रहा, जो कल दिन भर होता रहा, जो शाम में हुआ, जो रात में हुआ, जो कहना चाहिए ना कि खेल था या ड्रामा था या क्या था, ये माजरा क्या था, वो सारी बातें अपनी जगह, लेकिन जो विजुअल्स सामने है सबीन, दोज विजुअल्स वर क्वाइट डिस्टर्बिंग। एग्जैक्टली। सबसे पहले तो ये कि अदालत का फैसला है, वारंट गिरफ्तारी है, पुलिस जाती है जमान पार्क उनको अरेस्ट करने के लिए, लेकिन वहीं पर देखा जाता है कि बहुत सारे कारकुनान हैं जो रास्ता रोके हैं, वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उसी दौरान हम ये भी देख रहे हैं कि टीयर गैस है, शेलिंग हो रही है। लेकिन जिन विजुअल्स की आप बात करें, अभी उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। वो वहाँ पर हमने बच्चों के विजुअल्स देखे कि बड़े तो आए हुए हैं, उनको पता है कि चलें क्या सिचुएशन हो रही है, आपकी सपोर्ट अपनी जगह, आप सारी चीज़ें, मतलब आपकी सेंसेस काम कर रही हैं, आप वहाँ पर हैं, यू अंडरस्टैंड द सिचुएशन और आपने चूज किया कि आप सपोर्ट करें। और बच्चे गैर छोटे सियासी बच्चे जो कि गैर सियासी होते हैं, 3 साल के बच्चे, 4 साल के बच्चे, 5, 6, 10, 12 साल के बच्चे भी मैं कहूंगी जो इस वक्त वहां पर हैं, जिन्हें तो पता ही नहीं है कि सियासत क्या होती है और ये हुक्मरान क्या होते हैं, हुकूमत क्या होती है, अदलिया क्या होती है, वारंट गिरफ्तारी क्या होती है, जेल क्या होती है, वो इन तमाम चीज़ों से बेखबर हैं। और आप बच्चों को वहां पर लेकर आ चुके हैं। एक विजुअल जो सुबह शुएब हम दोनों देख रहे थे और हम डिस्कस कर रहे थे कि 3 साल का बच्चा तकरीबन, उसकी उम्र हमें ये लग रही थी, और वो बिल्कुल निढाल हुआ था शेलिंग से, टीयर गैस से। तो ये सवाल पेरेंट्स के सामने हम ज़रूर रखते हैं कि तमाम चीज़ें अपनी जगह पर, जिन बच्चों को पता नहीं है कि हो क्या रहा है माशरे में, उनको पता नहीं है कि सियासत क्या है, आप उन बच्चों को इस तरह से शेलिंग पर लेकर आ गए। एग्जैक्टली। और इसमें हम ये ज़रूर बात करते हैं कि खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसा नुकसान हो गया तो फिर किसके हाथ में लहू हम तलाश करेंगे, जिम्मेदार कौन होगा? ये ज़ाहिर है सोसाइटी, सिस्टम, जिम्मेदारी उस पर आती है। क्या बच्चों ने सीखा, क्या बच्चों ने देखा? तो एक ही बात ज़हन में आती है कि वाटर कैनन, टीयर गैस, डंडे, पत्थर, पथराव, जलाओ, घेराव, यही सब कुछ देखा। इस वक्त क्या सूरत हाल है? कल से लेके अब तक तो हम देख रहे हैं ना जो सिचुएशन वहाँ पे रही है। शाकिर अवान हमारे रिपोर्टर हमें ज्वाइन कर रहे हैं, वहीं से जमान पार्क में मौजूद हैं। शाकिर, गुड मॉर्निंग। जानना चाहेंगे कि इस वक्त वहाँ पे सिचुएशन क्या है? जी बिल्कुल, इस वक्त जो है वो शेलिंग का सिलसिला जो है वो थम चुका है और वक्फे के बाद जो है ये सिलसिला शुरू होता है। और जो पुलिस की हिकमत अमली है वो ये है कि वो 2 अतराफ से जो है वो शेलिंग करती हैं। एक तो जो नहर की जानिब से जो मेन मरकजी दरवाजा है जमान पार्क का, उस तरफ से जो है माल रोड की तरफ से जो है वो पेशकदमी की जाती है। तो दूसरी जानिब जो है धर्मपुरा जो गेट नंबर 2 है, उस तरफ से भी पुलिस जो है वो पेशकदमी करती है। तरीके इंसाफ ने अपनी हिकमत अमली जो है वो तब्दील की है। अब वो दोनों तरफ से जो है वो मज़ाहमत कर रहे हैं और जो नई हिकमत अमली तरीके इंसाफ के कारकुनों की जानिब से जो सामने आई है, उसमें वो गुलैल के जरिए जो है वो पुलिस के साथ मज़ाहमत कर रहे हैं। पुलिस के ऊपर जो है वो गुलैल के जरिए जो है वो हमला करते हैं और भरपूर जो है वो जवाबी जो है जवाब दिया जाता है। पथराव जो है वो दोनों तरफ से देखने में आ रहा है। पुलिस भी जो है वो पथराव करती है, शेलिंग करती है, तो दूसरी जानिब जो पत्थर जमान पार्क की जो मेन शाहराह है वहां पर मौजूद है, उन पत्थरों को उठाकर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो है वो पुलिस पर फेंकते हैं। तो ये सिलसिला जो है वो वक्फे से जारी रहता है। और जब शेलिंग की जाती है तो जो फिजा में जो उसका असर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हवा फिजा जो है वो जहरीली हो जाती है, सांस लेना जो है वो मुश्किल हो जाता है। और इस दौरान जो है वो तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो है वो नमक का इस्तेमाल करते हैं, पानी का इस्तेमाल करते हैं और फिर जो है वो आगे फ्रंट फुट पर आ जाते हैं। यहाँ पर जो बच्चों की तादाद जो है वो भी हमें यहाँ पर नजर आई है। स्कूल जो है वो गिरदो नवाब में बंद कर दिए गए हैं। जिला इंतजामिया की जानिब से ये अहकाम दिए गए कि जेल रोड, गड़ी शाहू, धर्मपुरा और जमान पार्क के जो गिरदो नवाब में तालीमी इदारे हैं उनको बंद किया गया है। और अब हम ये देख रहे हैं कि जो तालीमी इदारों के बच्चे हैं वो भी इस जो जमान पार्क की तरफ जो है वो आना शुरू हो गए हैं।
उनसे ये भी पूछा कि आप क्यों यहाँ पर आए हैं, तो उनका ये कहना है कि हम भी इसमें शामिल होना चाहते हैं। तो अब जो बच्चे हैं वो भी हमें यहाँ पर ज़मान पार्क में नजर आ रहे हैं। कुछ देर पहले हमारी कासिम खान सूरी से जो है वो तफसील से गुफ्तगू हुई है। उनसे ये पूछा है कि क्या इमरान खान जो है वो गिरफ्तारी देंगे, क्या इमरान खान जो है वो गिरफ्तारी देने से गुरेजा क्यों है, और अगर वारंट गिरफ्तारी है तो फिर जो है वो उसके ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं करवाया जा रहा। तो उस पर उनका ये कहना था कि वारंट गिरफ्तारी पर 18 मार्च की तारीख दर्ज है और इमरान खान ने गुज़िश्ता रात शोर्टी बॉन्ड दिया है कि वो 18 मार्च को अदालत में अपनी पेशी को यकीनी बनाएंगे। और इस जमन में जो लाहौर बार के सदर हैं इश्तियाक चौधरी, वो DIG ऑपरेशन के पास गए और वहां पर जाकर उन्होंने यकीन दहानी करवाई। लेकिन जो है वो पुलिस जो है वो जिद है, पुलिस इमरान खान को गिरफ्तार करना चाहती है। कोई कानूनी तकाजा जो है वो इमरान खान जो है वो नहीं छोड़े, वो सारा इसके ऊपर अमल कर रहे हैं। लेकिन अच्छा शाकिर ये भी बताइएगा कि इस वक्त PTI की लीडरशिप क्या वहां पर मौजूद है? कौन कौन से PTI रहनुमा वहां पर हैं जो कि प्रोटेस्ट को लीड भी कर रहे हैं या वहां पर प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं इस वक्त? जी देखिए, इस वक्त जो ज़मान पार्क में कासिम खान सूरी जो हैं वो फ्रंट फुट पर हमें नजर आए हैं, उनके साथ हमारी गुफ्तगू भी हुई है। और इसके साथ साथ फरूख हबीब जो हैं वो ज़मान पार्क में मौजूद हैं, मुराद सईद ज़मान पार्क में मौजूद हैं। और तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो ज़मान पार्क की जो लीडरशिप है वो ज़मान पार्क के अंदर भी मौजूद है, जिसमें मुसर्रत जमशेद चीमा हैं, जिसमें दीगर जो क़यादत है वो इस वक्त ज़मान पार्क के अंदर मौजूद है और उनकी जानिब से भी बयानात दिए जा रहे हैं। और अब जो ताज़ा तरीन सूरत हाल सामने आई है उसमें जो कासिम खान सूरी हैं उनका ये कहना है कि हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट से रजू कर लिया है। और इसके साथ साथ उनका ये कहना है कि वो किसी सूरत जो है वो स्पाई इख्तियार नहीं करेंगे, किसी सूरत जो है वो पीछे नहीं हटेंगे और यहाँ पर फ्रंट फुट पर रहेंगे। और दूसरी जानिब जो यहाँ पर अगर इमदादी सरगर्मियों की बात की जाए तो रेस्क्यू 1112 की टीमें हमें जो हैं वो ज़मान पार्क के अंदर भी नज़र आ रही हैं, ज़मान पार्क के बाहर भी नज़र आ रही हैं। कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन जो है वो शेलिंग से शदीद मुतासर होता है तो उसे तिब्बी इमदाद भी फराहम की जाती है। तो इस वक्त यहाँ पर जो अभी जो ताज़ा तीन सूरत हाल है, कुछ देर के लिए जो शेलिंग का सिलसिला है वो रुक चुका है और इस वक्त पुलिस जो है वो धर्मपुरा और जो केनाल रोड के अतराफ़ पर मौजूद थी वो पीछे की जानिब जा चुकी है। जो यहाँ पर ट्रैफिक है उसकी रवानी जो है उसको बेहतर बनाने के लिए जो है वो अब हमें ट्रैफिक वार्डन नज़र आ रहे हैं और केनाल रोड पर जो है वो ट्रैफिक की रवानी जो है वो अब बेहतर हो चुकी है। शाकिर, क्या पुलिस को तहरीक इंसाफ कारकुनान ने पुश बैक किया है या कि पुलिस अपनी हिकमत अमली के पीछे गई है? और दूसरा, इस वक्त तादाद क्या है कारकुनान की और क्या दीगर इलाकों से भी कारकुनान यहाँ पर पहुंच रहे हैं जिस तरह कल हमने शाम में देखा था? जी देखें, जब पुलिस जो है वो पीछे हटती है, रास्ते खोले जाते हैं तो उस दौरान जो है वो कारकुनान जो है वो ज़मान पार्क के अंदर दाखिल होने में कामयाब हो जाते हैं। अच्छा। और जो ज़मान पार्क के अंदर की बात करें तो कमोबेश 500 से 600 कारकुनान जो हैं वो फ्रंट फुट पर जो है वो नज़र आ रहे हैं और यही तादाद जो है वो इमरान खान का जो मरकज़ी दरवाज़ा है और उसके साथ जो ख़वातीन की जगह मुख्तस की गई है, इतनी कमोबेश तादाद जो है वो वहाँ पर भी मौजूद है। ये तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो ये दावा कर रही है। और दूसरी जानिब जो आपने पुलिस की हिकमत अमली पूछी है उसमें ये हमें ये नज़र आ रहा है कि पुलिस जो है वो वक्फे के बाद जो है वो चढ़ाई करती है। जो हिकमत अमली है कि दोनों तरफ से चढ़ाई की जाए, शेलिंग की जाती है और शेलिंग जब उसकी जो उसकी असर है, जो उसकी फ़िज़ा में जो उसकी रिएक्शन है वो ज़्यादा होता है तो उस वक्त। और क्या शाकिर इसकी वजह से आसपास का जो इलाका है वो भी मुतासर हुआ है? चूंकि इट्स नॉट जस्ट अबाउट ज़मान पार्क, आई मीन इट्स नॉट जस्ट अबाउट इमरान खान रेजिडेंस, आसपास जो और लोग रहते हैं वो भी मुतासर हुए हैं। कितना इलाका मुतासर हुआ है सारे माहौल की वजह से? जी देखें, ये बिल्कुल जो आसपास का इलाका है वो शदीद मुतासिर हो रहा है। हम जब फुटेजेस प्ले करवाना होती हैं तो हमें 2 किलोमीटर के रेडियस से बाहर निकलना पड़ता है। यहाँ पर इंटरनेट सर्विस जो है वो बिल्कुल मुअत्तल है। और अगर हम बात करें तो जो शेलिंग है उसके जो असरात हैं वो 2 किलोमीटर तक जो है वो महसूस किए जा सकते हैं। अभी भी इस वक्त जो हवा में जो शेलिंग के असरात हैं वो महसूस किए जा रहे हैं और बिलखसूस जो ज़मान पार्क का इलाका है
वहाँ ठीक है शाकिर, आप हमें अपडेट कर रहे हैं, आपसे वक्तन फवक्तन अपडेट्स लेते रहेंगे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी साहब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात सियासी मौसम की कर रहे थे, जिसका दर्जा हरारत मुसलसल हमें ऊपर जाता दिखाई दे रहा है। मौसम कैसा है? मैं बादलों की बात कर रहा हूं, मैं सूरज चाचू असल मौसम की बात करें तो आज हम बताते हैं आपको जी मौसम कहाँ का कैसा है। मेरे अपने शहर इस्लामाबाद से हम करेंगे अपनी गुफ्तगू का आगाज। और इस्लामाबाद में आज जनाब कम से कम दर्जा हरारत 16 और ज़्यादा से ज़्यादा 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। लाहौर की बात करें तो कम से कम 17 और ज़्यादा से ज़्यादा 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। बात करते हैं कराची की, जहां कम से कम 20 और ज़्यादा से ज़्यादा 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। बात करते हैं जनाब पेशावर की, कम से कम 16 और ज़्यादा से ज़्यादा 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। और क्वेटा, इसकी बात करें तो कम से कम 11, कुछ ठंडी है यहाँ पर, ठंड है रादर, और ज़्यादा से ज़्यादा 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। यहाँ पर बादल हैं, कहीं पर बादल हैं, कहीं पर सूरज है, लेकिन लाहौर में वाकई गर्मी है, वाकई गर्मी है लाहौर में, सियासी भी और वैसे भी कोई बादल नहीं है। बिल्कुल ऐसे, लेकिन गर्मी का इलाज भी अब थोड़ा थोड़ा ढूंढा जा रहा है, क्योंकि अब थोड़ा ढूंढा जा रहा है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो गए। शोएब, एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो चुके हैं। सऊदी अरब में ये एक्सपेरिमेंट हुआ है कि वहाँ पर भी कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और जो सड़कें होती हैं वो दिन के टाइम बहुत ज़्यादा गर्माइश को, दर्जा हरारत जो है उसको वो जज्ब कर रही होती है। बिल्कुल, हम देखते हैं हर तरफ की सड़कें एब्जॉर्ब करती हैं हीट को, फिर रात में वो जब रिलीज करती हैं अपनी हीट, उसकी वजह से आपका माहौल जो है वो मुतासर होता है। लेकिन अब जो आपने विजुअल दिखाया भी इस वक्त सबीन, एक नया मटेरियल है जो कि वहां पर यूज हो रहा है, और इस मटेरियल की वजह से होगा ये कि कम दर्जे हरारत को ये एब्जॉर्ब करेगी, यानी जो सूरज की शुआएं हैं वो कम एब्जॉर्ब होंगी, ज्यादातर रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। जब रिफ्लेक्ट दिन को ही हो जाएंगी तो रात में फिर हमें उस तरह का माहौल नजर नहीं है जो पहले नजर आता है। तो दिन में गर्मी होगी, अब रात में जो है वो थोड़ा सा रिलीफ मिल सकेगा गर्मी से। तो मेरे ख्याल में ये इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स हैं जो कि होने चाहिए। और ये जो एक्सपेरिमेंट था जी, इसका इन्होंने नाम दिया था कि हीट आइलैंड फिनोमेना होता है, जो कि दिन के टाइम गर्मी को जज्ब करती है, दर्जा हरारत को सड़क, और रात के टाइम उसको रिलीज करती है। तो इस फिनोमेना से माहौल में बहुत ज़्यादा माहौल को नुकसान होता है, तो उससे निमटने के लिए ये एक स्टेप लिया गया है जो कि मेरे ख्याल में बहुत अच्छा है। स्पेशली सबीन वो जगह जहाँ पे ज़्यादा लोग होते हैं, जहाँ रश होता है, जो वेटिंग एरिया स्पेशली होते हैं, पार्किंग स्पेसेस अगर जहाँ पर लोग मौजूद हों ज़्यादा, तो वहाँ पर अगर इस मटेरियल का इस्तेमाल किया जाएगा तो चीज़ें खासी बेहतर होंगी। चलेंगे, तो हमने बात कर ली कि कैसे नई नई टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल हो रहा है और माहौल को बेहतर करने की कोशिश हो रही है। लेकिन एक मुल्क ऐसा जिसने ठान रखी है कि हमने माहौल बेहतर नहीं करना, हमने जंग करनी है बस। जंगी जुनून है ना उसका, समझ के मैं किसकी बात करूं। हमारा पड़ोसी है जी भारत, उसकी हम बात करें, गुज़श्ता बरसों का जंगी जुनून भारत का कोई कमी उसमें नहीं आ रही। और 2018 से लेके 2022 तक की अगर हम बात करें तो दुनिया में असलहा खरीदने वाला सबसे बड़ा मुल्क है हमारा ये पड़ोसी। स्वीडन के थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की जानिब से जारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत सबसे ज्यादा असलहा रशिया से खरीदता है, जिसके बाद फ्रांस से खरीदता है और फिर अमेरिका से खरीदता है। और असलहा खरीदने वाले 5 बड़े ममालिक में भारत के बाद जो नंबर आता है जनाब, वो सऊदी अरब का आता है, फिर कतर है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर चीन है। अब अगर हम बात करें वो कौन सा मुल्क है जो सबसे ज्यादा पैसा फरोख्त असलहा करके बनाता है, दैट्स यूएस, अमेरिका। सबसे ज्यादा असलहा फरोख्त कर रहे हैं, और असलहे का जो पूरी दुनिया में उनका हम कह सकते हैं ना कि जो मार्केट है उन्होंने कैप्चर की हुई है, और ज्यादा हिस्सा उन्हीं का है कि वो फरोख्त करते हैं आर्सेनल्स। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन वही वाली चीज़ है शोएब के आप पीस को प्रमोट करें, ज़्यादा बेहतर है। प्रिपेयर्ड आप ज़रूर रहते हैं हर तरह की सिचुएशन के लिए, बट एट द सेम टाइम जो हमेशा बात करते हैं कि अमन की बात होनी चाहिए, और इसी में सबका फायदा है, वरना पाकिस्तान करता है हमेशा फायदा किसी को नहीं होता। पाकिस्तान हमेशा अमन की बात ही करता है। शोएब, कीड़ों की बारिश हुई है सोशल मीडिया पे, ये वीडियो देखें इस वक्त हमें विजुअल्स पहले दिखाएं। ये विजुअल्स हम देखते हैं जी कि गाड़ियों के ऊपर ये देखें जी, ये कीड़े बहुत सारे नजर आए। इट्स वेरी स्केरी, और ये मनाजर हमें नजर आए, और इसके बाद इसको बस कैप्शन दिया जा रहा है कि कीड़ों की बारिश हो गई है। ओके, अच्छा, ये चाइना में हुआ है। एग्जैक्टली, और ये अभी तक पता नहीं चला कि ये हुआ क्या है। ये बारिश हुई है, कीड़े आ गए थे, ये कहाँ से आए थे, ये हुआ क्या है,
ये तो समझ नहीं आ रहा, बट ऑनेस्टली इट्स वेरी स्केरी। इमेजिन योरसेल्फ देयर, तो बंदे का त्राह भी निकल जाए, थोड़ी चीख भी निकल जाए। एग्जैक्टली तो अभी तक इसको फिगर आउट ही किया जा रहा है कि एक्चुअली ये है क्या। लेकिन बहुत अजीब सी बात है और ये वाकई बहुत, आपने देखा स्केरी बात है, वाकई स्केरी बात है। इस वक्त मनाजिर जिस तरह से हम देख रहे हैं, वाह। अच्छा, ये जो कीड़ों में से ढकी कारें हम आपको दिखा रहे हैं, लोग ये ख्याल कर रहे हैं कि जो कीड़े हैं ये आसमान से गिरे हैं, आसमानी मखलूक भी कह रहे हैं जी इसको। और वायरल होने वाली वीडियो के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि ये जिसने आपने बताया कि बीजिंग का जिक्र आपने किया कि बीजिंग में, और जहाँ जहाँ शेयर हुआ कीड़ों की बारिश के अल्फाज के साथ शेयर किया गया। मुख्तलिफ तबसरे भी हो रहे हैं और बाज़ लोगों ने ये तक कह दिया कि शायद दुनिया ख़त्म हो रही है, और कुछ लोग ये कहते हैं कि हकीकत में कीड़े हैं जो कि एक मामूली तूफ़ान में बह गए और बाद में जमा हो गए। बाज़ लोग कहते हैं कि जब स्प्रिंग सीज़न आता है तो ये कीड़े नज़र आते हैं, और दूसरी तरफ सोशल मीडिया सारिफीन की बड़ी तादाद ये भी कह रही है कि कारें जो हैं वो कीड़ों से बिल्कुल भी नहीं ढकी, बल्कि चिनार के दरख्तों के बीज हैं। अच्छा, वो तो ये बहुत सारे तबसरे हो रहे हैं अपनी अपनी जगह पे, क्योंकि असल रीजन जो है वो अभी तक पता नहीं चल सकी है, जिसकी वजह से हम भी वही बातें कर रहे हैं जो इस वक्त हमें सोशल मीडिया से नजर आ रही है। जो भी है, लेकिन स्केरी है, बहुत स्केरी है। तो देखते हैं असल वजह क्या इसकी सामने आती है, क्या रिसर्च होती है, क्या क्या चीजें सामने आती है, वो आपको बताते हैं। वो कहानी आपको सुनाएंगे जब सामने आएगी, आपको सुनाएंगे। लेकिन अब एक और कहानी आपको सुनाते हैं। आप हमें नाज़रीन कह रहे हो कि कहानी सुनो, सही वैसे हमने क्या हिट किया, हिट हुआ हुआ है पूरी दुनिया में। तो जहाँ पर सब गा रहे हैं, हमने देखा कि कुछ फॉरेनर्स भी गा रहे हैं, इंटरनेशनल सिंगर्स गा रहे हैं, मुस्तफा ने भी गाया है। फहद मुस्तफा ने भी गाया जी। सुनवाएं जी, सुनाएं जी। तमन्ना हमें कि तुम्हें दुल्हन बनाए, तेरे हाथों पे मेहंदी अपने नाम की सजाए, कि तेरी ले ले बुलाए, तेरे सजदे उतारे, तमन्ना हमें तुम्हें अपना बनाए, कि नहीं मुश्किल वफा जरा देखो यहाँ, कि तेरी आंखों में बसता है मेरा जहां, मुझे प्यार हुआ था। एक मिनट सभी, मेरा ख्याल है सबसे पहले हमें ये पानी का ग्लास फाद भाई को देना चाहिए। हम गए बहुत जोर लगा के, इतना जोर, इतनी देर पानी पिए जी, पानी पिए। बहुत मुश्किल में लगे। 10 में से कितने नंबर दिए सबीना आपने? ठीक है, आपने कितने नंबर दिए नाज़रीन, आप हमें जरूर बताएं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, हमारे फेसबुक पेज पर। हमने नंबर कितने दिए हम तो बिल्कुल नहीं बताएंगे, हम नहीं बताएंगे, लेकिन बहुत मुश्किल में थे ये, हम जरूर बताएंगे। और वो गा वो रहे थे, थक हम रहे थे, बीच में हमने पानी के 2-3 सिप भी लिए। कैफी खलील, सॉरी। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, साथ रहिए। हसन अली से आज हम बात करेंगे जनाब, और बात तो क्या ही करेंगे, मेरे ख्याल में देखकर ही पहले तो हम देख रहे हैं कि ये कैसे मनाजिर थे। बहुत मजे के मनाजिर थे। Exactly. अच्छा, वैसे तो इनका सबसे ज्यादा जो स्टाइल फेमस हुआ वो दैट वाज ना जनरेटर स्टाइल, दिस वन। लेकिन अब मेरा ये मेरा मसला पुल हो जाए। आज हसन भी करके दिखाएंगे। हसन हमारे साथ है जी। अस्सलाम वालेकुम हसन, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक जी, आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? काफी दिन से वो स्टाइल नहीं देखा हसन। सुबह सुबह का वक्त है, वैसे तो पेट्रोल भी महंगा है, जनरेटर चलाने का दिल भी नहीं करता होगा, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे जनरेटर चलाएं ना जरा। देखिए, जितनी जल्दी आपने उठा दिया, नॉर्मली अभी नमाज पढ़ के मैं सोया था, और नॉर्मली इतनी जल्दी नहीं उठते क्योंकि रात के मैचेस हैं, तो अभी जनरेटर जो है ना वो बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ है। ओहो। तो आपको जल्दी जागना भी पड़ा आज हमारी वजह से। बिल्कुल जी, मेरे जो हमारे मीडिया मैनेजर उन्होंने बोला था जी आपको 10:30 जो है वो इंटरव्यू करना है। अच्छा जी, जबरदस्त। अच्छा हसन, वीडियो भी हमने आपकी देखी, शरारतें हम आपकी वीडियोस देखी, और बहुत सारी शरारतें भी हम आपकी देखते रहते हैं। मैच खेलते हैं, इतनी एनर्जी वहां पे लग जाती है, तो बाकी ये शरारतों के लिए एनर्जी कहाँ से लाते हैं? देखिए, बिल्कुल मेरे ख्याल से कि जो इंसान छोटी मोटी शरारतें नहीं करता, मुझे लगता नहीं गुजरता, और मेरा भी कुछ ऐसा ही है। मैं थोड़ा जोली सा लड़का हूँ, और कोशिश करता हूँ कि जो इर्द गिर्द जो माहौल है उसको बना के रखूँ। ये बात आपने बिल्कुल ठीक की है कि एनर्जी तो सारी मैच में लग जाती है, बट आई थिंक जब आपका
शरारत का टाइम होता है तो फिर एनर्जी कहीं ना कहीं से आपको मिल जाती है। तो मेरा भी वैसे ही है कि बिल्कुल बिल्कुल बताएं हसन। हाँ जी, मेरा भी फिर वैसे ही है कि मैं भी फिर जो है ना वो जब मुझे शरारतें करनी होती है तो फिर मैं कहीं ना कहीं से एनर्जी ले आता हूँ। हसन, घर में भी इतनी शरारतें करते हैं जितना हमें आप आउटडोर नजर आते हैं शरारतें करते हुए? घर में मैं थोड़ा सा ना सोबर बच्चा हूँ तो घर में इतनी इजाजत है शरारतें करने की? इजाजत बिल्कुल है, लेकिन घर में जो है ना वो इतनी शरारतें नहीं होती। देखिए ये जो शरारतें हैं आई थिंक ये ज्यादा जो आपके करीबी दोस्त होते हैं आप उनके साथ कर सकते हैं। घर में भी करता हूँ। सबसे करीबी तो देखें शरीके हयात होती हैं। हाँ, तो शरीके हयात के साथ शरारतें करते हैं ना, क्यों नहीं करते? अच्छा, कोई ऐसी शरारत जो कि भाभी ने कहा कि ये नहीं करनी, वो कौन सी है? नहीं, आज तक तो हमारे 3 साल हो गए हैं शादी को, तो आज दिन तक तो भाभी ने ऐसा, आपकी भाभी ने ऐसा कुछ नहीं बोला कि ये शरारत नहीं करती, बट कि वो भी इंजॉय करती है और बेटी भी इंजॉय करती है, खुश होती है। अच्छा, सबसे ज्यादा शरारत किसके साथ करते हैं? टीम में तंग सबसे ज्यादा आप किसको करते हैं? देखिए टीम में तंग ऑब्वियसली शादाब खान, फाहिम अशरफ, फराज सैफ अली, ये मेरे करीबी दोस्त हैं, फखर जमान। तो जो भी मिल जाए तो ऑब्वियसली जो आपके क्लोजेस्ट फ्रेंड होते हैं आप उन्हीं के साथ ज्यादा शरारतें करते हैं। वैसा तो मेरा यही है कि मैं किसी के साथ भी कर देता हूँ, और ज्यादा जो है हम शादाब को तंग करते हैं, आसफ अली को तंग करते हैं, फाहिम को तंग करता हूँ, फखर को बहुत तंग करता हूँ। अच्छा, अब बताएं, जो कुछ दिन पहले आप लोग इस्लामाबाद मॉन्यूमेंट गए थे और वहाँ बड़ी शरारतें हुई थी, वहाँ पे शादाब खान का भी हमने पोस्ट देखा, आजम खान का पोस्ट भी देखा, उस वक्त आपने कहा क्या था? शरारत कम, मॉडलिंग ज्यादा थी वैसे वो। नहीं, जब वो फोटो बन रही थी तो अनफॉर्चुनेटली मैं वहाँ पे नहीं था, नहीं तो अगर आप होते तो आप क्या कहते? आप क्या कहते? अगर मैं होता तो क्या कहता? कुछ भी नहीं कहता, उसको क्या हो सकता है, साथ में मैं भी उसी तरह लेट जाता। नहीं, अभी आप कहते हैं आप चारों ऐसे लेट जाते। चारों ऐसे लेट जाते। ज्यादा अच्छा पोस्ट किसका लगा आपको, आजम का कि शादाब का? ऑब्वियसली आजम खान का, वो बहुत क्यूट लग रहा था। अच्छा हसन, शादाब जो हैं वो शादी के बाद कितने बदले? टीम में जो आप लोग रोटी गैंग है आपका, खाने के लिए आप निकलते, वीडियोज आ रही होती हैं, उनकी शादी के बाद गैंग पे कितना असर हुआ है? देखिए असर तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। उससे पहले मेरी भी शादी हुई थी, तो ऑब्वियसली आपकी अब शरीके हयात आ गया तो आपने उसको भी टाइम देना है, और वो सब कुछ छोड़ के आपके लिए आई है। तो यस, ये है कि जहाँ पे हम कोई 5 घंटे 6 घंटे बैठते थे तो अब वो घंटे जो है वो कम हो गए हैं, और उस तरह हम नहीं बैठ पाते, और हम भी इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं कि ऑब्वियसली उसकी नई शादी हुई है और उसने अपनी वाइफ को भी टाइम देना है। तो स्पेस दे रहे हैं आप लोग? हम बहुत ज्यादा स्पेस दे रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो जो है ना वो नहीं ले रहा, कहीं ना कहीं अच्छा। तो वो आ जाता है हमारे पास बैठने। कहीं ना कहीं वो आ जाता है बैठने। यानी ऐसा होता है कि वो आप लोगों के पास बैठे और आप उसे कहें जाओ भाई टाइम दो घर को? नहीं, कहना उसी ने खुद ही होता है कि अच्छा भाई मैं जा रहा हूँ, अब मेरी बेगम मुझे बुला रही है, या इतना टाइम की इजाजत थी मुझे बाहर रहने की तो मैं वापस जा रहा हूं। ये जो है ना कि इतने टाइम की इजाजत थी और बस वापस जा रहा हूं, आपकी टीम में जितने भी शादीशुदा खिलाड़ी हैं, ये सबसे ज्यादा किसके साथ होता है? कॉल आ जाती है भाभी की, पहुंचो घर वापस। कौन है ऐसा जो सबसे ज्यादा कहते हैं ना कि बस घर की तरफ राह देखता है, भागता है वापस? सबके साथ, जो भी शादीशुदा है। टॉप पे कौन है? अपना नाम भी ले सकते हैं। सबके साथ। नहीं, मैं क्यों लूं अपना नाम? अच्छा, खुद नहीं डरते? आप नहीं डरते घर जाने से? देखे जी, जो डरता नहीं है उसकी शादी नहीं हुई मेरे ख्याल से। वो कहते हैं ना कि जो डरता नहीं है वो मर्द नहीं है, जो वाइफ से डरता नहीं है वो मर्द नहीं है। आप कितना डरते हैं? देखिए जी, डरने की मैं आपको सही सच में बात बताऊं, डरने की कोई बात नहीं है। हम अच्छा प्यार करते हैं अपनी फैमिली से, तो रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसे डरने की कोई बात नहीं है। बट ये कभी कभी थोड़ा डर जाते हैं। ये कभी कभी थोड़ा डर जाते हैं, उसकी वजह क्या होती है? आपका लेट जाना या कोई भाभी की फरमाइश जो पूरी ना की हो, किस वजह से डर लगता है? क्या होगा तो आपको लगता है कि भाभी गुस्सा करेंगी? फरमाइशें जो है वो सब पूरी करते हैं, और हस्बे तौफीक जिसको कहते हैं सब पूरी करते हैं। आई थिंक कहीं ना कहीं पे जब हम लेट जाते हैं, जब दोस्तों में बैठे होते हैं तो वो पता नहीं चलता। आपको पता, अगर आपके भी दोस्त हैं तो दोस्तों में बैठ के आपको पता नहीं चलता। ऐसा तो लेट जाने से कहीं ना कहीं पे फिर छोटी मोटी डांट पड़ जाती है।
ठीक है, अब जरा बताएं, दोस्त कैप्टन है, कैप्टन बनने के बाद, कैप्टन अनाउंसमेंट के बाद भरम बढ़ तो नहीं गए कि शादाब दोस्त ही हैं? नहीं, शादाब दोस्त है और वो बहुत अच्छा दोस्त है और मुझे उस पर प्राउड होता है कि वो हमारा दोस्त है। और हमारा जो रोटी ग्रुप है, हम लोग सिर्फ जो क्रिकेट की दोस्ती है हमारी वो नहीं है, हमारी इमोशनल दोस्ती भी है, हमारी फैमिलीज की दोस्ती भी है। माशाल्लाह। तो विच इज वेरी गुड। ऐसा नहीं होता कि टूर खत्म हो जाए तो फिर हम बात नहीं करते। हम लोग जितने भी दोस्त हैं, हमारी इवन के आफ्टर टूर हम एक दूसरे से पूछते हैं, एक दूसरे की फैमिली का पूछते हैं। तो एज आई सेड के आई फील प्राउड कि ये मेरे फ्रेंड हैं और हमेशा इंशाल्लाह हम फ्रेंड रहेंगे। तो कैप्टन साहब अगर कभी डांट दे तो क्या रिएक्शन होगा? दुख होगा, कोई जवाब देंगे या फिर सुन लेंगे? देखिए, अगर तो क्रिकेट से डांटेगा तो हम जो है वो हंस के सुनेंगे, ठीक है। तो अगर किसी और वजह से डांटेगा तो हम उसको 4 गुना डांटेंगे ज्यादा कि भाई तू क्यों डांट रहा है। अच्छा, अब जरा, क्योंकि इससे पहले रोटी गैंग की बात भी ना, खाने पीने के शौकीन पे बंदा गुजरांवाला का हो तो वो लोग कहते हैं जी ये गुजरांवाला वाले तो चिड़ों को भी नहीं छोड़ते जी, चिड़े भी खा जाते हैं। तो आपकी रोटी गैंग ने, आपने कितने चिड़े खाए हैं? मैं आपको मजे की बात बताता हूँ। ऑब्वियसली मैं तो गुजरांवाला में रहता हूँ, तो मैं तो हर दिन चिड़े खा सकता हूँ और हमारे गुजरांवाला के चिड़े फेमस है। शादाब को एक दफा ये मेरे घर आया तो इसने बोला कि यार अब मैंने ना आज चिड़े खाने हैं। ये 3-4 साल पहले की बात है। तो आई सेड को चलो लेट्स गो। तो चिड़े जो खाने का स्टाइल है ना वो थोड़ा डिफरेंट है। हम जो उसके अंदर जो हड्डी होती है ना उसको भी खा जाते हैं। तो अगर आपने कभी ट्राई की हो तो नहीं ट्राई, तो वो बड़ी वो क्रिस्पी सी होती है, तो बड़ा मजा आता है। हड्डियां भी खा जाते हैं चिड़ों की? हमने पहली दफा सुना है वैसे। नहीं, जो चिड़े की आगे सुनाए की होती है ना वो छोटी सी पतली सी होती है, तो वो यू कैन ईट दैट हड्डी एज वेल। तो इसको मैंने फिर तरीका समझाया, तो मैंने इसको बोला तो इस तरह खाना है। तो इसने खा तो लिए, बट बहुत मुश्किल होती है चिड़े खाने, क्योंकि छोटे से होते हैं, उनके ऊपर जो गोश्त भी लगा था वो भी बहुत छोटा सा होता है, तो आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो कितने चिड़े खाने पड़ते हैं पेट भरने के लिए हसन? देखिए, वो चिड़े तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह कितने खाते हैं। तो हमने तो आई थिंक कम ही लगवाए थे, क्योंकि हमारे पास दूसरी काफी चीजें थी। नहीं तो अगर आप गुजरांवाला में जाएंगे तो एक इंसान के सामने इतने चिड़े पड़े होते हैं। ओके, यानी कोई 2-3 दर्जन तो कम से कम भी एक बंदा खा लेता है आराम से? हाँ, आराम से खा सकता है, क्योंकि वो उसके अंदर जो गोश्त होता है वो इतना ज्यादा नहीं होता है। 2-3 दर्जन आप आराम से खा सकते हैं। और फिर जो शादाब को आपने सिखाया उसके बाद फिर तो हम जब रेस्टोरेंट से जब हम बाहर निकले तो मुझे कहता है आज के बाद तुमने अगर मुझे चिड़ों का बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने उससे पूछा क्यों? कहते इतना मुश्किल खाने होते हैं यार, आप लोग कैसे खाते हो? मैंने कहा हम तो ऐसे ही खाते हैं भाई, हम तो यूज्ड टू है। तो उसने बोला कि यार ठीक है, चिड़े जो है वो ठीक है, लेकिन ये खाने बहुत मुश्किल है। खाने वाकई लजीज होते हैं, लेकिन खाना वाकई बहुत मुश्किल है। अच्छा हसन, आप जरा आपको एक मुश्किल टास्क देते हैं। टीम के कुछ प्लेयर्स का हम नाम लेंगे, ठीक है, और उनको आपने टाइटल देना होगा, ठीक है जी? सबसे पहले जी शादाब खान की बात करते हैं। अगर टाइटल देना हो शादाब खान को तो क्या देंगे? टाइटल मतलब कुछ भी दे सकते हैं आप क्या टाइटल देंगे? आपकी मर्जी है, जो टाइटल देना चाहें, अपने दिल की आवाज। he is a boring person. बोरिंग पर्सन। फखर जमान। फखरे पाकिस्तान। शाहीन आफरीदी। The Eagle of Pakistan. आसिफ अली। The finisher. बाबर आजम। Obviously king of Pakistan. मोहम्मद रिजवान। Superman. हारिस रऊफ। 150. सॉरी 150 आपने क्यों कहा है? अभी तक देखें वो एक स्पीड तो है, लेकिन एक मिस्ट्री अभी तक सॉल्व नहीं हुई। हमने शादाब भाई से पूछा था कि हारिस रऊफ ने शादाब भाई को सलामी के लिफाफे में क्या दिया था। आपको तो पता है कि क्या दिया था? नहीं, मुझे भी नहीं एक्चुअली पता। आपको भी नहीं पता? और पूछा भी नहीं आप लोगों ने? नहीं, मुझे भी नहीं, ये चीजें थोड़ी पूछने वाली होती है। अच्छा हसन, उनकी शादी पे आपने क्या दिया था? जो हमारा एक कल्चर है पाकिस्तान का कि आप जो पैसे देते हैं ऑब्वियसली वो दिए थे। और
आई थिंक मेरी वाइफ की तरफ से कोई गिफ्ट था उसको, विच इज आई डोंट नो, क्योंकि मैं बांग्लादेश में था और मुझे आइडिया नहीं था कि क्या गिफ्ट है। बट जो हस्बे तौफीक जो हम देते हैं, जो हमारा पाकिस्तान का कल्चर है कि आप पैसे दे दे और फिर इंसान जो है वो खुद भी कुछ ना कुछ अपनी जो भी जरूरत है वो पूरी कर देता है। चलें जी, टाइटल्स पे हम जरा वापस आते हैं। पैसे जो है वो अच्छे खासे दिए थे उसको, अच्छे खासे पैसे दिए थे जी। चलें जी। अच्छा जी, आजम खान को अगर टाइटल देना हो तो क्या देंगे? आजम खान को टफ वन तो है जी, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए मैंने उसको प्यार से जो है ना वो मैं उसको बालू बालू बोलता हूँ। देखिए है तो ये गलत, लेकिन वो बहुत क्यूट लगता है इसलिए बोलता हूँ, और उसको उसको भी अच्छा लगता है, वो भी गुस्सा नहीं करता। ठीक है हसन, हम चाह रहे थे कि सुबह सुबह का टाइम तो है, वैसे तो आपने गिला भी किया, सुबह आपको जल्दी उठाया है, लेकिन फिर भी चूंकि ना आपने जनरेटर का स्टाइल हमें करके दिखाया है, ना आपने हमें बताया कि ऐसे बैठेगा, ऐसे नहीं होगा। नहीं, हारिस रऊफ का मैं बता देता हूँ आपको। हाँ। हारिस रऊफ को 150 इसलिए कहते हैं कि वो 150 की स्पीड पे बॉलिंग करता है, और उसने खुद को अपना नाम दिया है कि मैं, आपने देखा होगा उसकी शर्ट पे लिखा था HR हारिस रऊफ 150। यस, तो आई थिंक उसको वही टाइटल देना चाहिए। ठीक है जी। हसन, एक फरमाइश है, सबकी तरफ से है, हमारी टीम की तरफ से भी और हमारी तरफ से भी है कि गाना सुना दे कोई हमें। अब्दुल्ला शफीक का भी सुन लिया हमने, बहुत से प्लेयर्स का सुन लिया। नहीं, गले खराब की बिल्कुल इजाजत नहीं है। हाँ, कोई भी गाना। मैं आपको बात बताता हूँ कि आपने मेरी जितनी भी वीडियोस देखी है उसमें आपने मेरा डांस देखा है या हम नया टैलेंट आप एक्सप्लोर कर रहे हैं हसन, हम लोगों को बताना चाहते हैं कि यू आर वर्सेटाइल। थोड़ा सा गुनगुना के दिखा। मैंने कभी जो है वो गाना नहीं गाया। Everything is for the first time somehow, तो आज हो जाए। हो जाए एक या दो लाइन चले, हो जाए जी, अपनी मर्जी का। प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, है तमन्ना मेरी तुमको दुल्हन बनाए, तेरे हाथों पे मेहंदी अपने नाम की रचाए, तेरी ले बनाए, तेरे सदके उतारे, है तमन्ना मेरी तुझको दुल्हन बनाए। वाह, क्या बात है, जबरदस्त 10 नंबर। बहुत ही मजा आया, बहुत अच्छा गाया है। अच्छा, हमें 100% यकीन था अब कहानी सुनो ही गाएंगे, जिससे आजकल हम फरमाइश करते हैं। देखिए जी, आजकल तो पाकिस्तान में वही फेमस है ना, तो वही फेमस है। पाकिस्तानी है तो फिर हम उसी को फेमस करेंगे। ऐसे ही है। हसन, एक थोड़ा सा ना कंट्रोवर्सी कह लेते हैं इसको, या एक ऐसी चीज सामने जिसपे खासी सोशल मीडिया सार्फिन की तनकीद हमें सामने नजर आई। इस्लामाबाद यूनाइटेड मुल्तान सुल्तान्स का मैच, और उसके बाद साइमन रूल की जो कमेंटेटरी थी, भाभी थी वहां पर, और जिस तरह एक कमेंट पास हुआ, उसके बाद मामला सुलझ गया है, उन्होंने अपोलोजाइज किया है, वो क्या हुआ उसके बाद? देखिए, वो मेरे पास भी वीडियोस आई थी, और मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने कुछ ऐसी कोई गलत बात की है, और नॉर्मली ही सेड इन अ गुड वे, एंड आई थिंक ही डिड नो दैट के शी इज माय वाइफ। जिस तरह कैमरा उनके ऊपर लगा है, उन्होंने उसी जो उनके दिल में आई है कि वो बात की। अगर आप वो पूरा क्लिप देखेंगे तो आपको अच्छा चलेगा कि हाँ, मैं और सबीन जब क्लिप देख रहे थे, हमने भी कहा कि उसमें ऐसा कोई कमेंट नहीं है, तो सोशल मीडिया सार्फिन खामखा कंट्रोवर्सी क्यों क्रिएट कर देते हैं? एग्जैक्टली, कोई लिंक नहीं बन रहा था। वो खुश हैं। आई थिंक वो सिचुएशन थोड़ी सी मिसअंडरस्टूड हुई उस टाइम पे, क्योंकि एक बात हो रही थी और उसके बाद वो कमेंट आया, लेकिन वो एक्चुअली टीम के लिए था। ऐसा ही है। बिल्कुल। देखिए, ये नॉर्मली जो कमेंटेटर होते हैं, स्पेशली इन T20, आपको जो है ना वो इस तरह की कमेंट्री करनी पड़ती है, और उन्होंने कोई आई थिंक कोई गलत बात नहीं की, और आई थिंक ही डजंट नीड टू डू अपोलोजाइज फ्रॉम मी। वो उन्होंने कमेंट्री किया, एंड ऑब्वियसली मेरी वाइफ वहां पे थी, और अगर तो कोई बुरा उन्होंने लफ्ज बोला हो तो देन उनको करनी चाहिए, बट मुझे नहीं लगता कि किसी को इस चीज पे आके अपोलोजाइज करती है। अगर वहां पे मेरी वाइफ नहीं है, रिस्पॉन्ड किया है, वहां पे सारी खवातीन भी और ये बड़ी अच्छी बात आपने की, और खवातीन भी है, और उनके बारे में अगर बोल देंगे। हाँ, अगर कोई ऐसा उन्होंने लफ्ज बोला होता, ऑब्वियसली हम लोग मुसलमान हैं और हम लोग पाकिस्तानी हैं, तो अगर कोई ऐसा लफ्ज बोला हो तो फिर तो समझ आती है, बट उन्होंने ऐसा लफ्ज नहीं बोला। एंड बहुत प्यारी बात, वांट टू टेल यू वन थिंग कि वो बहुत समझदार लोग हैं, और उनको पता है कि किस तरह किसको रिस्पेक्ट करनी है, और हम किस कंट्री में जा रहे हैं, हमें किस तरह जो है उनसे बात करनी है। अगर आप बाबर की उनकी
जो उन्होंने बाबर के अगेंस्ट बोला, तो वो भी उनके फायदे के लिए बोला था और उनको कोई क्रिटिसाइज नहीं किया, उनके फायदे के लिए बोला था। जबरदस्त। आई थिंक अभी ये जो कंट्रोवर्सी जो भी है, मेरे ख्याल सब क्लियर हो जानी चाहिए और अब खत्म होनी चाहिए। जबरदस्त, बहुत प्यारी बात आपने की, वेरी पॉजिटिव माशाल्लाह। और हम खुद भी डिस्कस करते कि इसमें से कोई चीज है नहीं, कुछ नजर नहीं आया। सोशल मीडिया सर्फिन ने ऐसा क्यों एक खामखा एक बात को हवा देने की कोशिश की? मेरे ख्याल में मिसअंडरस्टूड हो जाती है बाजू का सिचुएशन, जैसे आपको दिख रही होती है वो एक्चुअल नहीं होती, लेकिन सोशल मीडिया सर्फिन की जिम्मेदारी भी है सबीन कि वो खामखा ऐसे किसी मामले को ना, लेकिन हसन ने उसको क्लैरिफाई कर दिया, तो आई थिंक अब ये मामला किसी हद तक सुलझ जाएगा। हर हद तक सुलझ चुका है। कल के लिए हसन कितने ज्यादा एनर्जेटिक हैं, जरा एलिमिनेटर राउंड, और हमारी तो ज़रा ख्वाहिश भी है, दुआएं भी हैं कि हमारी टीम सबसे आगे जाए जी। इंशाल्लाह देखिए, वो लुकिंग फॉरवर्ड और बहुत एक्साइटेड भी हैं। ऑब्वियसली अभी हमारे पास वी हैव नथिंग टू लूज और हमें जो है वो फुल तैयारी के साथ खेलना पड़ेगा। इंशाल्लाह हम विल सिट टुगेदर एंड विल फाइंड आउट द वे कि कैसे हम ये नेक्स्ट का अगला मैच नहीं बल्कि किस तरह हम ट्रॉफी जीत सकते हैं इंशाल्लाह। हमारी टीम बहुत बैलेंस है और लड़के जो है वो बहुत कॉन्फिडेंट है, और हम जितो हमारे पास जो हमने पास में गलतियां की हैं उनसे सीख के, क्योंकि अभी एज आई सेड के हमारे पास कुछ हारने को नहीं है, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जो ये ट्रॉफी जीते, थर्ड टाइम जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड को चैंपियन बनाएं और जो है अपने फैंस जो है उनको ये गिफ्ट दें इंशाल्लाह। सर ऑल द बेस्ट टू यू, टू योर टीम, टू आवर टीम रादर इस्लामाबाद यूनाइटेड। बहुत शुक्रिया हसन, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। हम अच्छा लगता है जब भी हसन के साथ हमारा कोई सेशन होता है, और चूंकि हमारी बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी प्यारी, बड़ी बैलेंस्ड, बड़ी एनर्जेटिक, सुपर एनर्जेटिक टीम है इस्लामाबाद यूनाइटेड। बेस्ट विशेस टू इस्लामाबाद यूनाइटेड। सबसे अच्छी बात यह है कि पॉजिटिविटी हमें नजर आती है, कि कोई ऐसी कंट्रोवर्सी सामने नहीं आती। अगर कुछ ऐसा आ भी जाता है, जिस तरह हसन ने कितना पॉजिटिवली रिस्पॉन्स किया हमें और कितने अच्छे तरीके से उन्होंने उसको क्लैरिफाई। That's how we spread positivity. This is the best thing. Exactly. ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक जी। सुबह से आगे में खुशामदीद एक्शन कॉमेडी मूवी है एक, जिसका चर्चा अभी पूरे पाकिस्तान में है। क्या वो मनी बैक गारंटी के साथ है? बिल्कुल ऐसे ही नाम ही मनी बैक गारंटी एक्चुअली। ट्रेलर देखते हैं पहले, फिर मजीद बात करेंगे। चलो चलो बढ़ो बढ़ो, हम पे भरोसा करो। क्या बात है, शनीरा भी नजर आ रही हैं, फवाद भी नजर आ रहे हैं, बहुत से और सितारे इसमें जगमगा रहे हैं। बल्कि कहना ये चाहिए कि पाकिस्तान के अगर हम स्टार्स की बात करें तो टॉप स्टार्स इसमें नजर आ रहे हैं। कास्ट, यस, ये देखा जाए, स्टार स्टडड कास्ट अपनी जगह, लेकिन भाभी अपनी जगह, शनीरा अपनी जगह, शनीरा अकरम अपनी जगह। और क्या उनकी परफॉर्मेंस रही, और आपने उनको अदाकारी करते हुए देखा। पाकिस्तानी फिल्म एक बहुत जबरदस्त जो है, हमारे लिए भी डेफिनेटली एक जो है वो ट्रेलर इतना अच्छा है तो मूवी कितने मजे की होने वाली है। एग्जैक्टली। बात तो ये है ना जनाब, ट्रेलर ने इतना आपको कैच कर लिया, तो अभी ईद उल फितर के मौके पर जनाब मूवी रिलीज हो रही है, जिस पर हम कोशिश ये कर रहे थे कि तमाम स्टार्स को हम इकट्ठा करें, उनसे बात करें, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, इस मूवी से मुतालिक बात करें। वैसे जिससे बात करते कहते हैं अभी हम क्यों बताएं आपको मूवी के बारे में, मूवी आएगी तो अब देख लीजिएगा। एग्जैक्टली, ऐसे नहीं बताएंगे। So what are we gonna do? हम पूछने की कोशिश करते हैं, कोशिश करेंगे, ठीक है। सो हमारे साथ थी शनीरा अकरम। वी हैव शनीरा अकरम विद अस टुडे। अस्सलाम वालेकुम शनीरा, वेलकम टू सुबह से आगे। Walaikum salam everyone, how are you? We are fine, thank you Shanera. So we have a lot of things to talk about, but first of all we would like to know about your character in the movie, and especially why did you choose this specific project? I was just speaking to the director Faisal Qureshi, and I was just saying, what can I reveal, what can I say about my character, because we're still keeping everything quite a mystery. So I play an international journalist, and actually you're the first to know that. And I come to a bank to report and shed good light on the bank. So they're all trying to show off and make this bank really special. Okay, so जनाब इंटरनेशनल जर्नलिस्ट हैं भाभी,
और ये है उनका किरदार, वो नहीं बता रही, रिवील नहीं करनी। लेकिन हमारे पास ये ऑनर है कि हम पहले लोग हैं ये जान रहे हैं जो कि उनका कैरेक्टर जो है वो जर्नलिस्ट का है। So that's nice जी। Shinra, we would also like to know that you have worked with ads already, so camera is not a new thing for you. How was your experience with the cast? Well, you know, acting is a new experience for me because I haven't acted in a movie or a drama. So, I mean, it's a really tough art. It's, you know, you have to remove yourself from who you are and become a character. And so I had to learn that, and I had to do it ground running. Like, you know, we signed the movie, and my husband and I had to talk about it. We said, do we want to do this? We really like the script. And so next minute we were in set, and we were there with the cast and the crew, and they were all fantastic. And next minute I'm doing my scene. I'm in. I can't say where I was, but I'm in some. Oh, well, you've seen the clip. It looks like maybe a safe or a room with Fawad Khan, one of the Pakistani's great actors, and I was just trying to do my best and try to act the way, you know, I had lessons from a few of the actors. They're so professional and so talented. I was very intimidated by a lot of them, but they helped me out and they took me under their wing, and they were so nice to me, which was great. ज़बरदस्त जी, ये मेरे ख्याल में हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, स्पेशली वो जो स्टार्स वहाँ पर थे उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि किस तरह से उन्होंने सपोर्ट किया और जो चीज़ वाकई चाहिए होती है एक एक्टर को। सो शनेरा, आई थिंक एक्टिंग इज नो मोर डिफिकल्ट फॉर यू, राइट? Well, I'm not sure. I did ask Faisal, and he said, oh, I'm telling everyone, you know, everyone's asking how you're doing, how you did. And I said, you know, that you did phenomenally, and you did such a good job, and I'm looking forward to writing you in the next movie. And I said, Faisal, you're such a liar. So I said, I'll let the public decide if I'm an actor or not. So we'll see. We'll see the viewers and what they think of the movie and how they think I did first. That's nice. Of course, the public will decide on Eid, inshallah. But what are the characters you would like to accept in future if anyone offers a movie, any other project? What are the characters you wish to do? You know, I think Pakistan cinema is moving to another level, and it is just, it's incredible the creativity that's coming out of Pakistan today. But I know a lot of people wouldn't want it, but I am a foreigner. I am Australian. And I would like to see an English movie coming out of Pakistan, shot in Pakistan, written by Pakistanis, so that the world can actually see what I see every day and what we see every day. Because when it's done in Urdu, it's quite limited to just the Pakistani audience. So I would love to see an English movie coming out of Pakistan for the world cinema, so that my friends, family, people in Australia, people in England can actually see and experience what I experience in Pakistan. So I would love to play in a movie that sees what I see, you know, every day. So Shanera, I can see that you can see you can talk a little bit of Urdu as well, right? Yeah, Tori. just the basic one. You know, no, I've been living in Pakistan a long time. I'm domestically, I can speak very well. There was a time when I came to Pakistan and no one spoke English, only my sons. And when they were at school, I had to, you know, talk with everyone in my house. So I had to learn very quick. So I can talk, I can speak, but I get very nervous. But if we're talking about the political situation, no, I won't be able. Or hearing the news, I can't understand that. And what is the most common sentence in Urdu you usually speak? Always telling my husband, "Mujhe bhook lagi hai." I think that's very Pakistani. And what do you do when he says कि मुझे भूख लगी है? He usually agrees with me. But, you know, I'm teaching a lot of, I speak to Ayla a lot in Urdu. So around the house, you know, she doesn't say water, she says pani. You know, there's like things she speaks, chalo, let's go. And there's so much stuff that she does speak, and she loves, she orders, she makes me cook Pakistani food almost every night.
So, you know, like I'm learning and I'm cooking all these different things for her. And so we are living the same life, but unfortunately here in Australia. Okay. Now we would like to ask about Wasim Bhai as well. After Karachi King is out from the PSL, he was upset, he was angry. Is he still angry and upset? What was his reaction? I saw that footage. Did you see the footage? Yes. When he kicked the chair? Yes. He was so upset. We are basically referring to that video as well. Yes. But yeah. I felt so sorry for him. I was like, when I woke up and I saw that on Twitter, I was like, oh no, he's really angry, because not a lot of the time you get my husband to actually show his emotion. You know, he's very good. He's a sportsman, so he's naturally can have a poker face all the time. But for him to react like that, it must have really got to him. I kind of thought it was a bit hot though. Ever seen such kind of a reaction at home as well? No, oh God, I'd kick him out of the door. Maybe if his food was a little late, he'll get that angry, you know, if the food's not on the table at the dinner time, he would probably get a bit angry. But no, my husband is he's so different at home. He's a very understanding man, and I love that about him. But you know, he must have been frustrated. That's a frustration kick, that was. Exactly, that's the heat of a moment, right? I think so, and I watched that video like 150 times. I was like, wow, what was going through your mind? But it was kind of for me, because I don't see him that angry really ever. You know, okay. It was kind of like, wow. And how was his work in that? What was his character? I mean, his role, and is he working with? Okay. Oh yeah, sorry. So is his character with you, or you're crossing the characters? No, he's not with me. Well, I mean, we do scenes together, but we're not linked anyway. But there is a certain scene, maybe I can say, in the end, a bit of flirting going on between characters. It's very, very little, but if you pick it up, you'll okay. And you know, Shanira, Fawad Khan, he is one of the most handsome, charming, thorough gentleman, superstar of Pakistan. Yes. You ask any actress wish to work with, and the answer is Fawad Khan. And you have worked with Fawad Khan. How was he as a co-star? How was your experience? I'm very lucky, aren't I? You know, a lot of women would have loved to have played that part. So I'm very lucky. Thank you, Faisal, for doing that. But you know, because I haven't watched much Pakistan cinema, and I don't know, like I haven't seen Fawad in a lot of movies. And even if I had have, I'm sort of in between learning the Urdu and reading the subtitles at the same time. So I'm not getting his actual acting ability. It wasn't until I saw him in person change from who he was into a character like that. It was so awesome to see. I was blown away. I was like, this guy can act, and we should be damn proud of him, because he's one of those people that have that. You know, in life there are those people that can walk into a room and have charisma, and he has a lot of charisma. Yeah. All right, Shanira, thank you so much for taking out time for Subse Aage, and we wish you good luck, and we're really glad that you had a good time working with Pakistani star-studded cast. So we wish you good luck. And to your movie as well. Thank you so much, Shanira. Thank you, Jake. ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम बात करेंगे उस खबर की जिससे आज प्रोग्राम का आगाज किया, यानी सियासी मंजरनामा, तोशाखाना केस, इमरान खान साहब, और इस वक्त लाहौर का इलाका जमान पार्क, वहां पर हालात क्या हैं, सब पर करेंगे बात ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब बात करते हैं लाहौर के इलाके जमान पार्क की। थोड़ा सा बैकग्राउंड शेयर करते हैं। तोशाखाना केस है जहां पीटीआई चेयरमैन इमरान खान की गिरफ्तारी अब एक ड्रामाई शक्ल इख्तियार कर चुकी है। पुलिस और रेंजर्स की टीमें कल से हम देख रहे हैं जमान पार्क में मौजूद हैं, जहां जो पार्टी का कारकुनान है पीटीआई के वक्फे से उनके और पुलिस और रेंजर्स के दरमियान झड़पें हो रही हैं। अभी इतलात भी ये हैं, कभी पथराव होता है, कभी डंडे चल जाते हैं, हम वाटर कैनन का इस्तेमाल भी देख रहे हैं, हम शेलिंग भी देख रहे हैं। और ऐसे में जो तशद्दुद की सूरत हाल है, इसमें डीआईजी इस्लामाबाद समेत कहा यह जा रहा है कि 64 अफराद, जिसमें ज़रा पुलिस एहलकार भी हैं, कारकुनान में ज़ख्मी हुए हैं। ये अस्पताल ज़रा हमें बता रहे हैं। वाटर कैनन का इस्तेमाल वहाँ पे जिस तरह हमने विजुअल भी आपको दिखाए। और आज सुबह जब हमने प्रोग्राम का आगाज़ किया तो खबर ये आई कि पुलिस थोड़ा सा बैकफुट पे गई है, रास्ते जो हैं वो खोल दिए गए हैं, ट्रैफिक की रवानी कुछ बेहतर हुई है। लेकिन इस वक्त क्या सूरत हाल है, हम आगे चलकर इस पर भी बात करेंगे। लेकिन बुनियादी सवाल ये है कि इंतज़ामिया, पुलिस, हुकूमत क्या करना चाहती है। और वहाँ पर जो कारकुनान जो बड़ी तादाद में इकट्ठे हो गए हैं, जिस तरह हमारे रिपोर्टर ने भी सुबह बताया, शाकिर ने, कि अभी बाकी इलाकों से भी हमें नजर आ रहा है कारकुनान इकट्ठे हो रहे हैं। बिकॉज जैसी पुलिस बैकफुट पर जाती है, चाहे धर्मपुरा की तरफ बैकफुट पर जाए, चाहे केनाल रोड की तरफ बैकफुट पर जाए, कारकुनान वहां पर आते हैं, उनके लिए रास्ता बन जाता है। बिल्कुल जी, तो ये अपडेट तो हमारे पास आती जा रही है, जैसे जैसे सिचुएशन बदल रही है, साथ साथ हम आपको अपडेट भी करते जा रहे हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल पे बात करने के लिए हमारे साथ एंकर पर्सन समर अब्बास मौजूद है। उनसे ज़रा जानने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरह इस सूरत हाल को देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम समर। जी वालेकुम सलाम। समर, ये कल से जो हम देख रहे हैं जमान पार्क में क्या हो रहा है, और उसके बाद पाकिस्तान के बाकी इलाकों में किस तरह से बाकी शहरों में लोग निकले, प्रोटेस्ट हो रही हैं, लोग जख्मी हो रहे हैं, बच्चे बाहर आ रहे हैं, इस पूरी सियासी सूरत हाल को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, ये बड़ा अफसोसनाक एक सूरत हाल पाकिस्तान के लिए बनी हुई है कि बदनामी तो हमारी हो ही रही है पूरी दुनिया के अंदर। वो तो हम कमा ही रहे हैं बदनामी। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ये सारा कुछ ड्रामा एक चल रहा है। गिरफ्तारी आपको पता आप कर नहीं पाएंगे, और फिर आप पहुँचे वहाँ पे तमाशा कल से लगा हुआ है। तकरीबन 17-18 घंटे हो गए इस तमाशे को शुरू हुए। मेरी पुलिस हुकाम से बात हुई कुछ देर पहले। अच्छा। वो ये कह रहे हैं जिन चैलेंजेस का हमें सामना है गिरफ्तारी अमल में लाने के लिए, वो कह रहे हैं कि हमारे पास एक तो रिपोर्ट्स हैं, पुलिस से करी, इस्लामाबाद पुलिस से कहती है कि वहाँ पे मुसल्ला लोग मौजूद हैं। अच्छा, कारकुनान में? हाँ, कारकुनान में मुसल्ला लोग मौजूद हैं। okay. और दूसरा वो कह रहे हैं कि लोग इतने ज़्यादा हैं कि अगर हम आगे बढ़ते हैं, ज़बरदस्ती ताकत का इस्तेमाल करके अगर हम अंदर जाने की कोशिश करते हैं, तो वो कह रहे हैं कि मॉडल टाउन वाला वाक़या सामने हमारे आता है। और पुलिस एहलकार जो कि ऑन द फील्ड मौजूद हैं इस वक्त जमान पार्क के बाहर, जिसमें पंजाब पुलिस के एहलकार भी हैं, इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार भी हैं, तो उनके जहनों में भी बार बार मॉडल टाउन का वाक़या आ रहा है। ये पुलिस हुकाम ने कुछ देर पहले मुझे बताया है। ठीक है। वो इसलिए कि मॉडल टाउन का वाक़या जब हुआ था, उसके बाद पुलिस एहलकार जो हैं उन्हें ये फेस करना पड़ा था। ज़ाहिर किसी का सियासी ऑर्डर था, ऊपर से क्या हुक्म था कि जिसका भी था वो तो किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन रगड़े में कौन आया था? पुलिस एहलकार, जो कि ऑन द फील्ड ऑन द ग्राउंड मौजूद था। तो आज भी पुलिस एहलकार जब उन्हें कोई ऑर्डर ऊपर से मिलता भी है कि आपने करना है, बाय फोर्स करें, तो फिर उनके जहनों में यही आता है भाई ऑर्डर देने वाला तो शायद बच जाएगा, कल को रगड़ा हमने खाना है। ये जो सिचुएशन, ये सारी सिचुएशन आप भी बता रहे हैं साथ साथ, लेकिन जिस तरह सूरत हाल ख़राब हो रही है, लोग आ रहे हैं, और यकीनन ये सिर्फ जमान पार्क में हम खान साहब की रेजिडेंट की बात नहीं कर रहे, आसपास के लोग किस तरह मुतासिर हो रहे हैं। कल भी जिस तरह हमने देखा कि ट्रैफिक किस तरह से मुतासिर हुई, इस सारी सूरत हाल को देखते हुए आपको क्या लगता है खान साहब को क्या करना चाहिए? देखिए, एक चीज़ तो देखिए, खान साहब की जहाँ तक इमरान खान का प्योरली अगर हम बात करें ना, पहली चीज़ तो यह है कि कानून सबके लिए बराबर है। True. और इस बात की सबसे ज़्यादा एडवोकेसी इमरान खान साहब ने ही की है पिछले कई सालों में, कि ताकतवर के लिए कानून और कमज़ोर के लिए, और वो कहते हैं कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। तो आपका केस के ऊपर जितने 100 एतराज़ हों कि गलत केस बनाया गया है, वट एवर जो भी है, उसका तरीकाकार ये नहीं कि आप गिरफ्तारी ना दें, फेस करना, आपने फेस करना होता है, और कोर्ट के अंदर जाके आपने फेस करना होता है। बाहर से खड़े हो कि आप नहीं कह सकते कि ये गलत है केस। आपने जाना है अदालत के अंदर और आपको पेश होना पड़ेगा। ये कानून है पाकिस्तान का, आइन के अंदर, कानून के अंदर ये चीज़ लिखी गई है कि जब किसी को बुलाया जाए अदालत के अंदर, कोई केस चल रहा है, एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट करने का इलेक्शन कमीशन ने कहा है नीचे इस्लामाबाद की सेशन अदालत को, अब उसने आपको बार बार बुलाया। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा कि भाई आपका जब लास्ट टाइम इनका वारंट जारी हुआ था तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था हम 13 तक सस्पेंड करते हैं, इस कंडीशन पे हम सस्पेंड कर रहे हैं कि आपने हर सूरत में पेश अदालत के अंदर होना ही होना है। बिल्कुल, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कह दिया था। अब वो पेश नहीं हो रहे तो ये एक गलत चीज़ है। और आप जब अदालत के अंदर ये कहते हैं कि मेरी जान को खतरा है, मैं अदालत नहीं आऊँगा, उधर आप रिलीज निकाल रहे हैं, लाहौर के अंदर आप जलसा भी कर रहे हैं इतवार को जाके, वहाँ आपकी जान को खतरा नहीं है क्या? आप पे जो गोली चली थी वो जलसे के अंदर चली थी, रैली के अंदर चली थी, या फिर किसी अदालत के अंदर? लेकिन अभी बुलेट प्रूफ कार में वो कर रहे हैं, वहीं से वो खिताब कर रहे हैं, तो वो उसको इस तरह से जस्टिफाई कर रहे हैं जो भी है। लेकिन वो आपकी वो जो एक आपने एक जो पोजीशन ली थी ना, वो बड़ी हद तक वो कॉम्प्रोमाइज हुई आपके बाहर निकलने से, आपकी रैलीज निकालने से। आप खतरा है। हाँ, वो
पर आते हैं, इस वक्त सूरत हाल क्या है? शाकिर अवान ने हमें ज्वाइन किया है, स्पॉट पर मौजूद। शाकिर, एग्जैक्टली किस जगह पर आप खड़े हैं और पिछले 1.5 घंटे में क्या हुआ? चूंकि उससे पहले की अपडेट आपने सुबह में दी थी, 1.5 घंटे में क्या क्या हुआ? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त ज़मान पार्क के पास मौजूद हूँ और इस वक्त जो है वो पुलिस की जानिब से और कारकुनों की जानिब से जो एक जो तशवीशनाक सूरत हाल थी वो अब नज़र नहीं आ रही। अच्छा। पुलिस भी जो है वो पीछे हो गई है और कारकुन जो हैं वो इस वक्त बाहर आ चुके हैं ज़मान पार्क के और एहतजाज कर रहे हैं। इससे कबल जो पुलिस और कारकुनान आमने सामने थे तो पुलिस की जानिब से आंसू गैस की शेल जो है वो फायर किए गए और दूसरी जानिब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान थे उनकी जानिब से जो है वो पथराव किया गया और गुलैल के ज़रिए जो है वो पुलिस पर हमला किया गया। दोनों तरफ से जो है वो वक्फे से जो है वो एक दूसरे पर पथराव जो है वो जारी रहा। पुलिस की जानिब से शदीद शेलिंग की गई और दो तरफ से पुलिस ने जो है वो ज़मान पार्क की जानिब जो है वो चढ़ाई की, जिसमें जो किनाल की बात करें मॉल रोड की तरफ से तो ये मरकज़ी रास्ता है, यहाँ पर पुलिस की तादाद ज़्यादा थी और कारकुनों की भी तादाद हमें ज़्यादा नज़र आई है। दूसरी जानिब जो धर्मपुरा की जानिब से रास्ता जो है वो आता है, वहाँ पर जो है वो कारकुनों की तादाद कम थी और पुलिस की तादाद ज़्यादा थी, लेकिन जो मज़ाहमत है वो कारकुनों की जानिब से देखने में नज़र आई है। यहाँ पर जो पुलिस को सबसे ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है वो किनाल की वजह से करना पड़ रहा है, क्योंकि बीच में केनाल जो है वो एक रुकावट बनी हुई है। पुलिस बराह रास्त जो है ज़मान पार्क पर जो है वो चढ़ाई नहीं कर पा रही। रेंजर्स कहाँ पर है इस वक्त शाकिर? रेंजर्स कहाँ पर है? जी जो रेंजर्स हैं वो जो फ्रंट फुट पर है वो एंटी राइड फोर्स है और उसके पीछे जो है वो रेंजर्स की जो गाड़ियां हैं वो तैनात हैं। रेंजर्स की जानिब से जो है वो मज़ाहमती अमल में जो है वो हिस्सा नहीं लिया जा रहा, ताहम रेंजर्स जो है वो मौजूद ज़रूर है और उन्हें जो है वो तैयार रहने की हदायत की गई है। ठीक है, ये इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल है ज़मान पार्क के अतराफ की। बहुत शुक्रिया शाकिर, आपने अपडेट किया। समर आगे आएंगे। एक मामला और भी है, खान साहब खुद भी कहते हैं गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं। शेख रशीद साहब ने भी यही कहा, जिस रहनुमा से हमारी बात, वो कहते हैं कि अगर गिरफ्तार होंगे खान साहब फ़ायदा PTI को होगा, तो फ़ायदा ले लें, क्यों नहीं ले? पहले तो वो नहर की बात हो रही थी, लाहौर के गिरदोनवा में होने वाली लड़ाइयों में नहरों का बड़ा किरदार है, एक हिस्टोरिकल बनता जा रहा है। देखिए ये बड़ा एक आर्गूमेंट है, बड़ी डिबेट है कि इमरान खान को अगर पुलिस गिरफ्तार करती है, हुकूमत गिरफ्तार करती है, तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसका इमरान खान को होगा, तो फ़ायदा ले लें। कल से देखें एक तनकीद उन पर हो रही है कि वो गिरफ्तारी नहीं दे रहे, छुप के बैठ गए। तो भाई मियाँ नवाज शरीफ जो कि खुद मुल्क से गिरफ्तारी से यहाँ से बच के भागे आए थे गिरफ्तारी, तो वो भी इन पे तनकीद कर रहे हैं, वो भी सवाल उठा रहे हैं कि भाई तुम डर गए हो। वो खुद हालांकि गिरफ्तारी से डर के बाहर बैठे हुए हैं, वो भी तनकीद कर रहे हैं, उनको भी तनकीद का मौका दे दिया हुआ है। तो अगर इमरान खान गिरफ्तारी दे देते तो शायद उनका वकार बढ़ता, उनकी इज्जत बढ़ती, लेकिन पता नहीं क्या वजह वो गिरफ्तारी देने से गुरेजा है। समर भाई उनका वो कहते हैं कि जो वारंट गिरफ्तारी आए हैं उसमें 18 तारीख दर्ज है कि 18 तारीख को पेश करें। थोड़ा कानूनी माहिरीन से आपकी बात हुई होगी कि ये जो लॉजिक उनकी है कि 18 तारीख दर्ज है, हम पेश हो जाएंगे, बयान हल्फी जमा करा दिए, क्या हैसियत है इसकी? जब वारंट जारी हो जाता है ना, वो 18 का हो या 25 का हो, उससे पहले आपने वारंट को मुअत्तल करवाने के लिए, वारंट जब जारी हो गया तो वारंट के इशुएंस के साथ ही आपकी गिरफ्तारी किसी टाइम भी हो सकती है। ओके। अब 13 को खान साहब ने पेश होना था, वो हो जाते। आज भी मैं आज की बात कर रहा हूँ कि 18 का वारंट है, आज भी खान साहब अगर इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में पेश होते हैं जाके, और जाके वहाँ वो 2 जमानती साथ लेके जाते हैं और जो उनकी ज़मानत देते हैं कि भाई हम ज़मानत देते हैं, मचल के जमा होंगे, और वो ज़मानत दें कि भाई अगली यानी 18 की जो तारीख है उस पर खान साहब पेश होंगे अदालत में, तो जमानत मिल जाएगी, वारंट सस्पेंड हो जाएगा उनका। इस वक्त हमारे साथ PTI रहनुमा हमारे मुस्लिम लीग के रहनुमा शेख रशीद साहब हमें ज्वाइन करें। शेख साहब बहुत शुक्रिया वक्त दिया। शेख साहब हालात किस तरफ जाते हैं आप देख रहे हैं? इस वक्त हम देख रहे हैं कि खान साहब ने भी कहा गिरफ्तारी के लिए तैयार तो हैं, और जो हालात वहाँ पर हैं, आंसू गैस के शेल्स फायर हो रहे हैं, जो झड़पें हो रही हैं, कशीदा हालात हैं। शेख साहब क्या देख रहे हैं, क्या नजर आ रहा है आगे? और ये एक ऐसा काम करने जा रहे हैं, इस वक्त सारे इस्लामाबाद की कोर्ट्स को खाली कराया गया है, शायद ये वहाँ लैंड कराना चाहते हैं, हेलीकॉप्टर की जगह बनाई जा रही है। इस्लामाबाद F8 कोर्ट में बंद कर दिए हैं सारे रास्ते, पुलिस आ गई है सारी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स के सारी तरफ। और ये क्या करने जा रहे हैं, इनकी अकल पे मातम करने को दिल कर रहा है। ये समझते हैं कि इस तरह ये कोई इमरान खान को तकलीफ पहुंचाने जा रहे हैं। मेरे ख्याल में तो ये उसको भी मजीद मजबूत और मकबूल और
जानदार बनाने जा रहे हैं। इलेक्शन कराएं, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, नहीं मानेंगे तो फिर ये फंसेंगे सारे। तो देखें ये क्या होने जा रहा है, हालात तो अब किसी के बस में नहीं। बिल्कुल शेख साहब, हालात हम सबके सामने हैं, लेकिन वहीं पर अगर आपसे अभी हमारी कुछ रोज पहले भी बात हुई और आपने कहा कि जेल का कोई खौफ नहीं है, जेल जाने से कौन डरता है, तो जब वारंट गिरफ्तारी है तो उसके बाद खान साहब गिरफ्तारी क्यों नहीं दे रहे? क्या देनी चाहिए गिरफ्तारी? कोई तरीका नहीं ना, आप गोलियां चलाएं, आप शेलिंग करें, आप, मेरा मतलब है आप इखलाकी तौर पर देखें ना किस तरह मारा गया लोगों को। सीधी गोलियां चलाई गई हैं रात को, सारी रावलपिंडी, फैजाबाद, कमेटी चौक, लातादाद लोग पकड़ लिए हैं इन्होंने। और वो क्या कह रहे हैं कि इंतखाब कराओ, उनकी डिमांड क्या है, वो सुप्रीम कोर्ट को फॉलो करना चाहते हैं। और जो भी होना है ये 2-3 दिन में इन्होंने फैसला करना। अब तो देखें इंटरनेशनली फोर्सेस आ गई हैं, वो ज़ल्मे क्या नाम है उसका, वो भी, उसने भी कल बयान दिया है, उनकी मदीना भी आ रही हैं, क्योंकि चीन ने ईरान और सऊदी अरब को करीब कर दिया है, बहरीन से भी उनके तल्लक ठीक होने जा रहे हैं। और वो चाहते हैं पाकिस्तान की कॉलोनी उनके हाथ से ना जाए। यहाँ मुस्तकबिल की सियासत को वो IMF ने 7 अरब की बजाय अब 6 अरब एग्री कर गए हैं। अब देखते हैं क्या होता है। क्रूशल जी शेख साहब, समर अब्बास अर्ज कर रहा हूँ, ये जो एक डिबेट है, एक बहस है कि अगर गिरफ्तार करती है हुकूमत इमरान खान साहब को तो इसका फायदा सबसे बड़ा इमरान खान साहब को होगा। बिल्कुल, अब देखे ना कि खान साहब तो वो फायदा खान साहब क्यों नहीं लेना चाह रहे? देखे ना मियां नवाज शरीफ जो कि गिरफ्तारी से भाग के लंदन गए हुए हैं, गिरफ्तारी से बच के, वो बैठ के वहां से ताना दे रहे हैं इमरान खान को कि भाई आप बुज़दिल हैं, तो दे दें गिरफ्तारी ये समर से जाके। और 1 मिनट ठहर जा समर, अगर तूने बात की है, पाकिस्तान में सबसे बड़ा बुज़दिल, डरपोक, माफी मांग के, मेरी सियासी जिंदगी में 2 आदमियों ने माफी मांगी। एक का नाम था खान कयूम खान, खुदा उसकी मग़फ़िरत फरमाए, एक का नाम है नवाज शरीफ। और नाइफ ने यहाँ आके उसका माफीनामा बताया। मेरे पास भी माफीनामा उसका मौजूद है काफी, जिसमें सारे मर्दों के दस्तखत मौजूद हैं। और हाउस रेस्ट है वहाँ लंदन में, मैनचेस्टर में, रशडिल में, बर्मिंघम में मुजाहरे हो रहे हैं। किस बात के मुजाहरे हो रहे हैं? आपका भाई प्राइम मिनिस्टर, आप आए, आप सारे इमरान खान के पीछे पड़े हैं। आप तो आए ना, नवाज शरीफ तो आए ना, लंदन भी माफी मांग के गया। मेरे पास माफीनामे की कापी, आज मैं सोच रहा हूँ सारे अखबारों के फ्रंट पेज पे ये इश्तहार जारी कर दूं कि इस भगोड़े के ये माफीनामा है। और लंदन में बैठा हुआ है भाई प्राइम मिनिस्टर, आए, बहुत बहादुर है जनाब अली, और इलेक्शन में हिस्सा लें, आगे इस मुल्क को बुरान से निकालें। इमरान खान नवाज शरीफ साहब को मौका क्यों दे रहे कि वो भी उन्हें ताना दे कि भाई तुम छुप के बैठ के डरते हो? ताना तो सौकनों के ये सियासत में ताने रहते हैं ना, लेकिन ये तो माने ना कि वो जिस तरह भागा है 50 रुपए के बॉन्ड पर, और जितना सऊदी अरब ये सारे मर्द दस्तखत करके गए हैं माफीनामा मांग के, वो भी इस मुल्क की सियासत का एक हिस्सा है। बस शेख साहब एक जुमला, क्योंकि खान साहब ने 6 रुकनी कमेटी भी बनाई है गिरफ्तारी की सूरत में, तो लग रहा है कि खान साहब गिरफ्तार हो जाएंगे इन सारे हालात में, आपको नजर आ रहा है सर? मैं तो F8 यहाँ इस्लामाबाद से मुझे लोगों ने बताया कि यहाँ सारी कचहरी खाली करा ली गई है, सारी कोर्ट, सारी सड़कें शायद यहाँ वो लाना चाहते हैं। आते हैं या नहीं आते मुझे इसका नहीं पता, मैं गैब का इल्म अल्लाह को पता है। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उसका सारा इलाका जो है, F8 वाली हाई कोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, वो सब पुलिस वहाँ आ चुकी है, सारी सड़कें बंद कर दी हैं। क्या होना है अभी पता लग जाएगा 1-2 घंटों में। अच्छा, और शेख साहब जो आप इतलात आपके पास है, आपने ज़रा इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात भी की, आपने F8 की बात भी की है, लेकिन जो रहनुमा वहाँ पर हैं इमरान खान साहब के अलावा भी ज़रा सारों से कांटेक्ट होता है, मालूम तो होता है ना स्ट्रेटजी क्या है इस वक्त? PTI की स्ट्रेटजी क्या है? PTI की तरफ से क्या यही कहा जाएगा कि और कारकुनान वहाँ पर इकट्ठे हो जाएं, या कि कशीदगी कम करने की कोशिश की जाएगी? देखें, अब बाज़ का सियासत में ऐसे होता है कि सियासतदान पीछे रह जाता है, लोग आगे आ जाते हैं। अब तो लोग आगे आ चुके हैं, लोग हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। रात जो मरी रोड पे हुआ, हमारी बात ही कोई नहीं सुनता, क्या करें? शेख साहब, आप खुद भी वजीर दाखिला रहे पाकिस्तान के, ये बताएं कि कानून की अमलदारी अब कितनी मुश्किल हो जाएगी पाकिस्तान के अंदर अगर आपने किसी भी बंदे को गिरफ्तार करना है, चाहे कोई मुजरम भी है, हार्डन क्रिमिनल भी है, आपने उसे गिरफ्तार करना है, उसके फॉलोअर्स की तादाद 1000 से ज्यादा है, उसके सपोर्टर्स हैं या उसके एम्प्लॉइज हैं मिसाल के तौर पर, उसे गिरफ्तार करना तो फिर अब नामुमकिन हो जाएगा। इससे एक बड़ी बुरी एग्जाम्पल सेट नहीं हुई? देखें, कोई एग्जाम्पल, पहले तो सबसे पहले नवाज शरीफ आए ना, वो मतलूब मुजरम मफरूर, उसका भाई वजीर आजम, कानून की पहली शिक ये दे, फिर अगर इमरान खान ना पेश हो तो पेश बनता है। ये खुद फरारी हैं, ये इंतखाब के लिए इनको लाशें चाहिए,
इंतखाब मुलतवी करने के। सुप्रीम कोर्ट फैसला देगी और इंशाल्लाह इंतखाब होंगे मेरे मौला। तो शेख साहब आखिर में ये बताते जाएं कि अभी क्या कहा जा रहा है कि खान साहब गिरफ्तारी देंगे, अभी नहीं दे रहे तो क्या चंद रोज बाद देंगे? मुझे नहीं मालूम, मुझे इसका नहीं पता। ठीक है, ऐसी कोई स्ट्रेटजी अभी आपके सामने नहीं है। बहुत शुक्रिया शेख रशीद साहब साथ मौजूद थे, इससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। समर भाई, ये जो इतलात शेख साहब के पास हैं कचहरी को लेकर, एफिड कचहरी को लेकर, आपके पास भी कुछ ऐसे इतलात हैं? देखिए एक चीज़ जो है ना, मुझे लग रहा है कि ऑपरेशन आज दोपहर में रोक दिया जाएगा। अच्छा, क्योंकि शाम को मैच है लाहौर के अंदर। यस, आपने 3 रोज़ पहले दफ़ा 144 लगाई लाहौर में, किस बुनियाद पे लगाई? जवाब क्या बनाया कि PSL का मैच हो रहा है, कोई रैली ना निकले, कोई बदमनी ना हो शहर के अंदर। तो आज ये अगर जारी रहता है तो इससे तो PSL का मैच तो शायद हो ही जाए, लेकिन जो इमेजेस साथ साथ पैरेलल जारी होंगे वो बड़े ही बड़े बुरे इमेजेस होंगे और इससे बड़ी बदनामी होगी पाकिस्तान की और ये बड़ा बुरा असर इसका पड़ेगा। कल से हम देख रहे हैं मुझे लग रहा है रोक दिया जाएगा ऑपरेशन, रोक दिया जाएगा, ये आपको लगता है? लेकिन ये भी अगर हम देखें तो इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यूज दिए जा रहे हैं, खान साहब की तरफ से भी दिए जा रहे हैं, कभी कोई चैनल है कभी कोई चैनल है। इससे ओवरऑल पाकिस्तान का इमेज किस हद तक मुतासिर हो रहा है? देखिए, इमेज तो बहुत बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है पाकिस्तान का, और पिछले काफ़ी महीनों से हम देख रहे हैं कि जिस तरह की चीज़ें जा रही हैं। यही गवर्नमेंट जब ये अपोजिशन में थी तो इनकी ज़ुबान पे एक लफ्ज़ सबसे ज़्यादा होता था, फाशिस्ट। इमरान खान फाशिस्ट है, फाशिज़म है। तो वो चीज़ें हम इनके दौर में भी कहीं ना कहीं होती हुई देख रहे हैं। वो गलतियाँ जिसे कहते थे इमरान खान कर रहा है, वो ये गलतियाँ खुद भी दोहरा रहे हैं। तो अफसोस इसी बात पे होता है कि जब आप अपोजिशन में होते हैं आपको ये गलतियाँ तब नज़र आती है, जब आप हुकूमत में होते हैं तब आपका ये राइट बन जाता है जिसे आप गलती कहते हैं। और सबसे जो मेरे लिए वरीइंग चीज़ है, जो मैंने शेख साहब से क्वेश्चन भी किया था, कि आइंदा के लिए ऐसा बंदा कि जिसके 1000 या 1000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, वो उसके कोई मुरीदेन हैं, उसके पॉलिटिकल फॉलोअर्स हैं, या उसके कोई एम्प्लॉइज़ हैं, मसलन कोई बड़ी कोई रियल एस्टेट कंपनी का कोई बड़ा बंदा, उसके एम्प्लॉइज़ जिसकी तादाद हज़ारों में है, आपने गिरफ़्तार करना है उसे, कैसे करेंगे? बंदे ला के वो 1000-1200 बंदे खड़े कर दे सामने ला के, आप गिरफ़्तार कर ही नहीं सकेंगे किसी को। आपने मौलाना साहब को अगर आपको गिरफ़्तार करना पड़े आप कर पाएंगे, आपको जरदारी साहब को आइंदा गिरफ़्तार करना पड़ा आप कर पाएंगे, लोगों को वो बुला लेंगे, भाई आ जाए, आके खड़े हो जाए मेरे सामने। ये तो इतनी बुरी एग्जांपल सेट हुई है पाकिस्तान के अंदर कि आइंदा के लिए किसी ताकतवर बंदा जिसके पास 1000 से ज़्यादा बंदे मौजूद हैं, 500 भी हैं बिलफर्ज, आप उसे गिरफ्तार नहीं कर सकेंगे। आप बात करें, आपको क्या लगता है ओवरऑल अगर सिचुएशन को देखें तो कितने लोग हैं वहाँ पे? जल्दी से अगर बता लोग तो तकरीबन लोग तो ठीक ठाक लोग हैं वहाँ पे, मुझे एग्जैक्ट नंबर तो आइडिया नहीं, लेकिन लोग तो ठीक ठाक हैं। वो जो बात वही आती है, कम हो ज़्यादा हो, 200 लोग भी हैं, आपको फिर मॉडल पुलिस वालों के दिमाग में फिर वही मॉडल टाउन वाला था, जब वो ताकत के इस्तेमाल की बात होती है, इसलिए शायद उनको असलहा वगैरह भी नहीं दिया गया कि कोई गुस्से में आके आगे से पत्थर पड़े सर में फायरिंग ना मार दे, तो इसलिए उनको वहाँ पे अनआर्म्ड भेजा गया है कि आगे से फायर शायद हमारे ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, आंसू गैस के शेल्स हैं, वाटर कैनन, इसीलिए सॉफ्ट जो वेपन्स हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, कोई खुदा ना खास्ता ऐसी सिचुएशन ना हो जो कि ज़ाहिर माजी में देखिए, अल्लाह महफूज होनी भी नहीं चाहिए, हमारी दुआएं कि अल्लाह इस तरह के वाक़यात से पाकिस्तान को बचा के। समर भाई बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थे, और इससे पहले हमारी यही कोशिश थी कि हम जो सियासी रहनुमा उनसे भी बात कर पाएँ और हालात क्या हैं एक ओवरव्यू आपके साथ शेयर कर सकें। साथ दुआ भी करते हैं कि पाकिस्तान के हालात बिलखुसूस अगर हम लाहौर की बात करें, ज़मान पार्क की बात करें, हालात कशीदा हैं, हमारी यही दुआ भी है कि सिचुएशन बेहतर हो जाए बहुत जल्द। बिल्कुल बेहतरी की दुआ भी है और हमारी कोशिश है कि ये जो एक सियासी अदम इस्तेकाम है वो किसी तरह से निपटे और सही तरीके से जो है वो चीज़ें मैं तो यही कहूँगी कि चीज़ें आगे चल सके, ना कि ये कि हम, मुझे लगता है कि हम एक जगह पर रुक चुके हैं और जिससे हमारा जो इंटरनेशनल इमेज है वो भी कुछ अच्छा नहीं जा रहा। तो जितने भी सियासतदान भी हमें देख रहे हैं तो अवाम तो यही बात कर सकती है कि हमारा इमेज किसी भी तरीके से ख़राब ना हो। आपसे दोबारा मुलाकात होगी कल, अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी, खुदा हाफिज़।